वृक्षों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है। कहो गर्व से, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्न आसुवे। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम अखंड आर्यवर्त परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज ये वीडियो महाराजा शिव के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। महाराजा शिव का चरित्र बहुत ही मर्यादावान था, बहुत महान तपस्वी थे, लेकिन उनके चरित्र पर सवाल उठते हैं कि वे भांग, धतूरा, सुल्फा, पता नहीं क्या क्या वे पिया करते थे। और इसका झांसा देकर खुद बड़े बड़े लोग, खुद बड़े बड़े सन्यासी तपस्वी ये काम करते हैं। आज मैं बताऊंगा शिव कौन थे, उनका वैज्ञानिक तथ्य क्या था। बड़े बड़े वैदिक विद्वानों से मेरा कई सालों का अध्ययन रहा है और खुद मैं 7-8 साल से वेद और शास्त्रों का अध्ययन करता रहा हूँ। और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि शिव कौन है, कहाँ रहा करते थे, उनके पिता का क्या नाम था, किस कोटि के तपस्वी थे और कितने बड़े ब्रह्मचारी वे थे और किस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति उनके पास थी। सर्वप्रथम जो शिव शब्द है वो वेदों में मिलता है, शिव शब्द पुराणों में मिलता है। और शिव पुराण जो मेरे पास रखी है, मैंने इसमें पढ़ा है, इसमें अन्य को कहानियाँ हैं। मूल तौर पर जो हमारे शास्त्र है वो वेद हैं, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। और इसके बाद है उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, योग, दर्शन। लेकिन जो पुराण हैं ये हमारे धार्मिक ग्रंथ तो है, लेकिन वैज्ञानिक ग्रंथों के अंतर्गत इनकी गिनती नहीं होती, क्योंकि ये मात्र कहानियाँ हैं। कवियों और कुछ अलग अलग व्यक्तियों ने समय अनुसार इनको बदला, लिखी गई, और ना जाने किस किस ने पुराणों की रचना की। उनका कोई नाम साफ तौर पर सामने नहीं आता। तो ऐसे इसको धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, लेकिन ये वैज्ञानिक ग्रंथ नहीं है और हमारा धर्म वैज्ञान पर आधारित है। तो जो महाराज शिव थे वे कहाँ रहा करते थे? देखिए, त्रिपष्ठे यानी तिब्बत, वहाँ के राजा थे ब्रह्म सिंह, जिनको ब्रह्मा की उपाधि मिली। उससे नीचे थे कैलाश पर्वत श्रृंखला, जो आज चाइना में है, जिसके राजा रहे हैं महाराजा शिव, शंभु, शंकर, भोलेनाथ, महाकाल, काल भैरव, अनेकों नाम से विख्यात, और जिनको तपस्या के कारण शिव की उपाधि दी है। उसके नीचे है नेपाल, जिसके राजा थे महाराजा जनक, जिनकी जनकपुरी साम्राज्य था और जहां माता सीता का जन्म हुआ था। और ठीक उससे नीचे है अयोध्या, जिसका शिलान्यास कल हुआ है और अभी तो एक गया है, एक मस्जिद ढही है, अभी हजारों और ढहनी है और दोबारा मंदिर बनाने हैं। ये संकल्प लेकर चलिए और सबको कहिए ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। जिनको सेकुलर चाहिए वो पाकिस्तान जाए या बांग्लादेश जाए या अफगानिस्तान जाए, लेकिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा। और मैं आज आपको शिव का जो वैज्ञानिक तथ्य है वो बताऊंगा। देखिए, जो शिव महाराज है, कुछ लोग कहते हैं उनके पिता थे ही नहीं, क्योंकि वे शिव है जिन्होंने सृष्टि की रचना की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सृष्टि की रचना कर सकता है उसका पिता कौन हो सकता है? लेकिन जिसको शिव की उपाधि मिली उसके तो पिता कोई ना कोई होंगे ही। विष्णु पुराण में अनेकों नाम, हजारों नाम, हजारों गुणवाचक नाम, हजारों ईश्वर के मिलते हैं उसके क्रम के अनुसार। अजर, अमर, अनादि, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, सर्वविधाता, न्यायप्रिय, दयालु, अजर, अमर, इस प्रकार के अनेकों नाम, शिव, ब्रह्मा, महेश, इस प्रकार के नाम मिलते हैं। देखिए, उस समय जब पुत्र पैदा हुआ करता था, पुत्र पैदा होने से पहले जो पिता थे वे पुत्र ज्येष्ठ यज्ञ करवाया करते थे। फिर गर्भधारण संस्कार हुआ करता था, फिर होमा हुआ करता था जब पुत्र पैदा हो जाया करता था, और फिर उसके बाद नामकरण संस्कार किया जाया करता था। अर्थात वेदों के अंतर्गत से ही या वेदों का कोई शब्द किसी के लिए रखा जाया करता था। जिस प्रकार मेरा नाम है परम, अर्थात ये शब्द वेदों में मिलता है। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि मैं वैदिक काल से जिंदा हूँ या मैंने सृष्टि रची या मैं अति श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि इस शब्द का अर्थ है कि मेरे से श्रेष्ठ ही कोई नहीं है, मैं जो कह दूँ वो सत्य है। ऐसा नहीं होता। उपाधि होना अलग बात है, नाम होना अलग बात है। उनका असली नाम क्या था ये साफ तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन उनको शिव कहते हैं क्योंकि उन्हें शिव की उपाधि मिली।
देखिए, शिव काल कब रहा है? ऐसा कहा जाता है कि राजा रावण ने उनसे अध्यात्म शक्ति प्राप्त की, अर्थात या तो उस समय राम पैदा नहीं हुए थे या राम अपने गुरुकुल में विद्या ग्रहण कर रहे थे, अर्थात उस समय शिव थे, क्योंकि शिव का धनुष तोड़ा गया राम जी द्वारा, अर्थात शिव काल उसके आसपास ही रहा है। और दूसरी मुख्य बात मैं आपको बता दूं, देखिए जो हमारी साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस, जो हमारी आध्यात्मिक साइंस है, उसके अंतर्गत मैं आपको क्या बात बताऊंगा। देखिए, अध्यात्म में 8 प्रकार के नियम हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इस प्रकार हमारे 8 जो हमारे ये नियम हैं, जब व्यक्ति इनका पालन करने लगता है तो 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया पर वो अपना नियंत्रण पा लेता है। और जब इन पर नियंत्रण पा चुका होता है तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, छठी इंद्र जिसको त्रिनेत्र कहते हैं वो जाग उठता है, अर्थात आप आंख बंद करके, कान के बिना, मुंह के बिना आप सब चीज़ों का आभास कर सकते हैं। देखिए, जब हमारे मस्तिष्क से लेकर नीचे तक 3 मुख्य नाड़ियां हैं, जिसमें 2 नाड़ियां संचालित होती है। इस दिमाग से ये वाला शरीर संचालित होता है और इस दिमाग से ये वाला शरीर संचालित होता है, अर्थात इस दिमाग में कुछ खराबी होती है या नसों पर जोर पड़ता है तो शरीर में लकवा मार जाता है, और यदि इस पर कुछ दबाव और जोर पड़ता है तो इस शरीर में लकवा मार जाता है, इधर वाले शरीर में। लेकिन जो बीच की नाड़ियाँ हैं वो इस प्रकार से अनेकों मुद्राएं हैं जिससे आपकी स्पिरिचुअल ताकत घूम के वापस शरीर में रेगुलेट होती है। ये सर्किट है जो आपकी ताकत को उल्टा घुमाते हैं और वापस ले जाते हैं। जो हमारे हाथ जोड़ के नमस्ते करने की वंदना है, ये 5 जो है, आकाश, सर्वमुख्य आकाश, फिर उसके बाद वायु, फिर उसके बाद जल, फिर उसके बाद धरा, फिर उसके बाद अग्नि, ये 5 जो है इस प्रकार से हमारे हाथ है। और जब ये 5 शक्तियाँ आपस में मिलती है तो ये शरीर की शक्तियाँ वापस दिमाग में जाती है। जब ये जाने लगती है, जो दिमाग के जो दोनों हिस्से हैं, जब ये दोनों ताकत वापस जाने लगती है तो जो मस्तिष्क के जो दोनों हिस्से हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन यानी संबंध बनाने लगते हैं, विचारों का आदान प्रदान करने लगते हैं। और जब ये होने लगता है तो तीसरी नाड़ी है और जिसके 7 चक्र है वे जागने लगते हैं, ज्वलित होने लगते हैं, और इस क्रिया में जन्मों भी लग जाते हैं। और यदि कोई आध्यात्मिक गुरु है जिसके सभी चक्र ज्वलित है तो एक जन्म में हो सकता है। तो इस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान था। अब जानिए कि होता क्या है। देखिए, हमारे वेदों ने सूर्य चंद्रमा की दूरी बताई जो कि सत्य है, हमने वैदिक मैथ दी जो कि सत्य है, और हजारों हजारों लाखों लाखों अरबों की संख्या पॉइंट तक सही निकलती है। हमने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जैसे नक्षत्र शास्त्र दिए जो अरबों अरबों खरबों लगा के नासा सूर्य ग्रहण का समय देती है। वही एक पौराणिक पंडित या वैदिक पंडित मंदिर में बैठा उसका समय बता देता है कि चंद्र ग्रहण कब होगा, हजारों साल पहले सूर्य ग्रहण कब होगा, नक्षत्र शास्त्र क्या है, ये सब कुछ बता देता है। तो यानी कि हमारी सब कुछ आध्यात्मिक सही है और अब तक वेद विज्ञान के तौर पर खरा उतरा है। और अखंड आर्यवर्त चैनल आप देखते रहिए, और महाराजा शिव के बारे में और भी मैं अनेकों जानकारी आपके सामने रखूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।